दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ध्यान दिया होगा, कभी मंदिर जाते हुए, कभी किसी शुभ काम के रास्ते पर अचानक सामने से किन्नर दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह शुभ होता है, कुछ इसे अपशकुन मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इस रहस्य के पीछे क्या छिपा है? क्या किन्नरों का दिखना कोई संकेत होता है जो ब्रह्मांड हमें देता है? आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो बताएगी कि जब रास्ते में किन्नर दिख जाए तो उसका आध्यात्मिक और कर्मिक अर्थ क्या होता है। किन्नरों का दिव्य मूल किन्नर, यह शब्द संस्कृत से निकला है किम्नरः, अर्थात क्या ये मनुष्य हैं? क्योंकि ये मानव शरीर में होते हुए भी मानवों से भिन्न, अद्भुत और दिव्य गुणों वाले माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार किन्नरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की सृष्टि से हुई। इन्हें देवताओं के बीच एक विशेष स्थान प्राप्त है। स्वर्ग में ये गंधर्वों और अप्सराओं के साथ रहते हैं और इनका कार्य होता है मंगल गान करना, शुभ आशीर्वाद देना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। इसलिए हिंदू परंपरा में इन्हें शुभ सूचक जीव कहा गया है। जब भगवान कृष्ण ने किन्नरों का रहस्य बताया, महाभारत के समय की बात है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, जब भी मैं कहीं जाता हूं, कभी कभी मुझे रास्ते में किन्नर मिल जाते हैं, क्या इसका कोई अर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जब किसी को बिना कारण किन्नर मिल जाए तो समझो ब्रह्मांड कोई संदेश दे रहा है। उन्होंने आगे कहा, अगर वह किन्नर प्रसन्न दिखे, आशीर्वाद दे या मुस्कुराए, तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी सफलता या सौभाग्य आने वाला है। किन्नर देवता के दूत माने जाते हैं। वे वहीं प्रकट होते हैं जहां कोई शुभ कर्म शुरू होता है। लेकिन कृष्ण ने एक चेतावनी भी दी, यदि किन्नर तुम्हें देखकर उदास हो जाए, कुछ बोले नहीं, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने निर्णयों में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल पास ही है। एक वास्तविक कथा राजा विक्रम और किन्नर पुराणों में वर्णित है। एक बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य किसी तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में अचानक एक किन्नर मिला। वह मुस्कुराया, झुककर राजा को आशीर्वाद दिया और बोला, राजन, आज से 3 दिन बाद तुम्हें एक देवदूत मिलने वाला है। 3 दिन बाद सच में एक ब्राह्मण राजा के पास आया और उन्हें एक चमत्कारी रत्न भेंट किया जो संकट में प्रकाश देता था। तब विक्रमादित्य ने जाना, किन्नर का आशीर्वाद किसी भी साधारण आशीर्वाद से अधिक प्रभावशाली होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से क्या संकेत है? किन्नर का हंसना या आशीर्वाद देना, यह लक्ष्मी आगमन का संकेत है। विशेषकर अगर यह घटना गुरुवार या शुक्रवार को हो तो आर्थिक समृद्धि आने वाली होती है। किन्नर का पैसे मांगना और आपको देना, यदि आप किन्नर को दान देते हैं तो यह आपके कर्म आर्ण को कम करता है। शास्त्र कहते हैं, किन्नर को दिया गया दान सीधे देवताओं तक पहुंचता है। किन्नर का अचानक दिखना लेकिन कुछ न कहना, इसका अर्थ है सावधान रहो, कोई निर्णय सोच समझ कर लो। ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी दे रहा है। किन्नर का आपके घर के दरवाजे पर आना, यह ग्रहों के परिवर्तन का संकेत होता है। अक्सर यह उस समय होता है जब व्यक्ति की कुंडली में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, जैसे नौकरी, विवाह या यात्रा। कर्म और किन्नर दर्शन का गूढ़ अर्थ, जो लोग दयालु, निष्कपट और करुणामय होते हैं, किन्नर उनके सामने अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि किन्नर केवल शरीर नहीं, ऊर्जा का प्रतीक है। वे वही व्यक्ति चुनते हैं जिनके कर्म शुद्ध होते हैं। इसलिए अगर कभी अचानक आपको रास्ते में कोई किन्नर दिख जाए तो रुककर क्षण भर प्रणाम करें, मुस्कुराएं और मन में कहें, आपके दर्शन के लिए धन्यवाद, कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए। आप देखेंगे आपके भीतर एक अजीब सी शांति और शुभता भर जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संकेत, अगर हम इसे ऊर्जा विज्ञान से देखें तो किन्नर का दिखना आपके वाइब्रेशनल फील्ड से जुड़ा होता है। जब आपकी ऊर्जा किसी विशेष तरंग पर होती है तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड में समान कंपन वाली आत्माओं को आकर्षित करती है। किन्नर वही माध्यम है जो ऊर्जा संदेशों को व्यक्त करते हैं। वास्तव में यह कोई संयोग नहीं, यह एक कॉस्मिक संकेत होता है। धर्म ग्रंथों में किन्नरों की भूमिका, रामायण में जब भगवान राम वनवास से लौटे तब किन्नर और गंधर्व उनका स्वागत करने आए। यह संकेत था कि धर्म की विजय हुई है। महाभारत में भी शिखंडी का जन्म किन्नर रूप में हुआ।
जिन्होंने भीष्म पितामह को हराने में पांडवों की सहायता की। यह दर्शाता है कि किन्नर रूप भी धर्म के वाहक होते हैं, इसलिए इनका दिखना किसी भी रूप में अपशकुन नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संकेत है। निष्कर्ष, जब किन्नर दिखें तो क्या करें? नम्रता से देखें, मन में प्रणाम करें। यदि वे कुछ मांगें, यथाशक्ति दान करें, मन में धन्यवाद कहें और कोई भी नकारात्मक विचार न रखें। यदि वे आशीर्वाद दें तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि वह आशीर्वाद सीधा ईश्वर से जुड़ा होता है। अंतिम संदेश, किन्नर कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे दो लोगों के बीच का पुल हैं, मानव और देवत्व के बीच का सेतु। उनका अचानक दिखना एक रहस्यमय संकेत है कि आपकी यात्रा, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है। इसलिए अगली बार जब रास्ते में कोई किन्नर आपको दिख जाए तो याद रखें, शायद ब्रह्मांड उसी क्षण आपसे बात कर रहा हो।